तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट आई इफ़ आई स्टार्टेड रेन इन। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हाउ ही कुड गो आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हाउ ही कुड गो आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, अतः हाउ ही कुड गो आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द इडियम इन कैपिटल लेटर्स। ब्रिंग होम द बैकन। तो देखिए, ब्रिंग होम दी बैकन का अर्थ होता है अपने काम में सफल होना। ठीक है, यानी टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। ठीक है, इसका हो जाएगा टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे है कि Australian animals that carry their young ones in pouch। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? MARSUPIALS। इसका अर्थ होता है धानी प्राणी। ठीक है, धानी प्राणी या जो जानवर अपने पाउच में बच्चा रखता है। ठीक है, और मैमल्स मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाने वाली प्राणी। ठीक है, उसके बाद है NOCTURNALS। इसका अर्थ होता है रात में चलने वाला पशु। नेक्स्ट 4 देखिए, कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज पेसिफाई। तो यहाँ पे यदि देखें 4 का, तो देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा ये होगा काम डाउन होगा। क्या होगा? काम डाउन होगा। देखिए, गैदर वर्ब है, इसका अर्थ होता है एकत्र होना। ठीक है, एकत्र होना। उसके बाद देखिए एकत्र होना टुगेदर, असेंबल। पेसिफाई जो है, पेसिफाई भी वर्ब है। ठीक है, पेसिफाई भी वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना। ठीक है, शांत करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, एपीज, ठीक है, सॉफ्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन काम डाउन। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। तो देखिए 5 का डिफरेंसेस नाउन है, इसका अर्थ होता है भेद अंतर। क्या होता है? भेद अंतर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिमिलरिटी चेंज हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी नाउन है, इसका समानता अर्थ होता है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? नाउन है, इसका समानता अर्थ होता है। तो 5 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, सिमिलरिटी नाउन है, समानता हो जाएगा, लाइकनेस हो जाएगा, रिजेंबलनेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूज दी ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। 6 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
जेंटलमैन। तो देखिए जेंटलमैन नाउन है, इसका अर्थ होता है सज्जन। क्या होता है? तो सज्जन होता है। अ मैन विद वेरी गुड मैनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, GNTLEMAN, GNTLEMAN। नेक्स्ट 7 है कि वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज ए और एन। तो 7 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, यानी अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग्स टू ड्राइंग एज अ प्रोफेशन और हॉबी। देखिए बैचलर मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित, बैचलर मतलब होता है अविवाहित। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दीज बुक्स डॉट डॉट टू मी। 8 का हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो दीज बुक्स बिलोंग टू मी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग। ठीक है, तो दीज बुक्स जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः प्लूरल वर्ब यानी बीइंग, बिलोंग का प्रयोग होगा। 9 देखिए 9 से 11 तक। अतः मध्य, यहाँ से जो पैसेज है, मध्ययुगीन भक्त कवियों में मीरा और सूर्य ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वह आज भी वर्ण्य है। सूर्य के यहाँ स्त्रियाँ अपने संपूर्ण स्थित भाव में आती हैं। वे न तो देवी है न ही शोषित। नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी ही कृष्ण की पालित माता भी वही है। उसके वात्सल्य के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य उपेक्षणीय है। सूर्य की गोपियाँ ज्ञान और प्रेम को अधिक महत्व देती हैं और ज्ञान की उपेक्षा करती हैं। क्या ऐसा आदर्श समाज जो स्त्री को उनके अस्तित्व प्रदान करे आज तक पाया नहीं। उसके बाद देखिए भक्त कवि आज की इस चिंता को उस समय देख रहे थे, इसलिए भक्ति काल और भी प्रासंगिक हो जाता है। स्त्री की स्वतंत्रता और समानता जैसे मानवीय मूल्य के लिए मीरा आजीवन लड़ती रही। तमाम बंदिशों के बावजूद मीरा अपने को जो है स्थापित करने में सफल रही। मीरा यह संघर्षपूर्ण जीवन हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि उपेक्षणीय का अर्थ होता है। तो देखिए उपेक्षणीय का अर्थ होता है उपेक्षा करने योग्य। क्या होता है? उपेक्षा करने योग्य। 10 नंबर देखिए 10 है कि गद्यांश में किस कवियत्री का उल्लेख है। 10 का होगा फर्स्ट मीरा, गद्यांश में मीरा का उल्लेख है। 11 गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं है। 11 का 3 शब्द समर्थन। ठीक है, बंदिश का आशय नहीं है, शब्द समर्थन। 12 नंबर 12 है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट सर्वनाम का भेद है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है कि 13 है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना। तो देखिए 13 का हो जाएगा आपको ईंट तक बिकवा देना यानी फर्स्ट। ठीक है, सर्वस्व नष्ट करना। ठीक है, ईंट तक बिकवा देना यानी सर्वस्व नष्ट कर देना। नेक्स्ट 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो 14 का देखिए खर का पर्यायवाची शब्द है गधा, ये ऑप्शन। ठीक है, तो गधा का पर्यायवाची शब्द है खर, गदर, खोता, धूसर। ठीक है, रावण का पर्यायवाची है दशानन, दशकंदर, लंकेश। मूर्ख का है नादान, मूढ़, अन। ठीक है, कुंठित का है खीन, हताश और भोथरा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए कहता दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ खाली स्थान छूट जाता है। 15 का 3 स्वतः छूट जाता है।
क्या होगा, तो यहाँ पे होगा स्वतः छूट जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए 16 है कि कमल कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। 16 का होगा तीसरा ऑप्शन जलज। तो जलज जो है कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, तो जलज हो जाएगा, जलज। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। 17 का हो जाएगा फर्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो याद रखना है वे आम के पेड़ हैं में निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है निश्चयवाचक। 18 नंबर देखिए तरल का विलोम शब्द है। 18 का दूसरा ऑप्शन ठोस। ठीक है, तो यहाँ पे तरल का विलोम है ठोस, सरल का विलोम है जटिल। ठीक है, सरल का विलोम है जटिल। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित। नेक्स्ट 19 नंबर है कि आप मियाजी मांगते दौड़ खड़े दरवेश, इस लोकगीत का सही अर्थ। 19 का होगा दूसरा ऑप्शन किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यानी आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। नेक्स्ट 20 नंबर है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो देखिए ये होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। 21 नंबर देखिए 21 नंबर जो है कहता है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। 21 का तीसरा आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है, तो शुद्ध शब्द है। 22 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 22 का फर्स्ट वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। वह पढ़ता भी और नौकरी भी करता है, ये संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट फिर है कि इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर उन्हें परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पांडित्य में यौ प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अक्सर किस वाक्य में है। 24 का दूसरा ऑप्शन यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 25 है कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता मुझ में, संसार झूलता मुझ में। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन अद्भुत रस। क्या है, अद्भुत रस है। नेक्स्ट अब देखिए 26 है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है। तो 26 का देखिए 26 का होगा दूसरा ऑप्शन कालिदास। ठीक है, 26 का होगा कि महाकवि कालिदास संस्कृत में काव्य रचना करते थे। इन्होंने उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसकी रचनाएं हैं रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। 27 देखिए कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। ठीक है, 27 का क्या होगा, चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। दूसरा नेक्स्ट फिर है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो 28 का देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा मिश्र धातु 3 है। ठीक है, मिश्र धातु 3 है। गणेश बिहारी मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होगा। ठीक है, तो इस वाक्य का प्रयोग देखिए यहाँ जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
कहता उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। इसका संकेत जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो याद रखना है। उदाहरण मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर देखिए। 29 है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। 29 का दूसरा द्विंदु समास। द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। 30 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी प्लोमजा। ठीक है, तो इंद्र का जो है तीसरा ऑप्शन प्लोमजा। तो इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, सजीपति, शक्र, जिमूत वाहन, वासव, प्लोमजा इंद्र की पत्नी का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जैसे जीके जीएस, ठीक है, साइंस, मैथ, रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, टीचर जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, बीपीएससी टीचर जीके जीएस क्लासेस या फिर साइंस क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।